नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। बीते शुक्रवार को अचानक दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर साइबर हमले का शिकार बन गए। ये हमले रुके नहीं, बल्कि समय के साथ संक्रमित कंप्यूटरों की तादाद बढ़ती गई। साइबर वायरस रैनसमवेयर वानाक्राई ने लाखों कंप्यूटरों पर कब्जा कर लिया है। देखते देखते ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, रूस और अमेरिका समेत करीब 150 देश इसकी जद में आ गए हैं। रैनसमवेयर मालवेयर के इस हमले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। वानाक्राई एक प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर में घुसकर उसके तमाम फाइल्स को लॉक कर देता है और इसे अनलॉक करने के बदले में फिरौती मांगी जाती है। माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला है। इस वायरस ने कई सरकारी विभागों में कामकाज तकरीबन ठप कर दिया है। विशेष में आज हम बताएंगे क्या है रैनसमवेयर वानाक्राई, किस तरह इसने दुनिया भर में नुकसान पहुंचाया है, इसके हमलों से बचाव की क्या कोशिशें हो रही हैं और आने वाले दिनों में साइबर सुरक्षा को किस तरह के खतरे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया के करीब 150 देश साइबर वायरस रैनसमवेयर वानाक्राई के हमले से परेशान हैं। साइबर सुरक्षा मजबूत करने की तमाम कोशिशों के बावजूद लाखों सर्वर इस खतरनाक वायरस की जद में हैं। हालांकि भारत में इस वायरस हमले से कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद साइबर सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। भारत और ब्रिटेन समेत दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में कंप्यूटर नेटवर्क वानाक्राई वायरस की जद में हैं। इसे इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला माना जा रहा है। इस वायरस ने कई सरकारी विभागों में कामकाज तकरीबन ठप कर दिया है। वानाक्राई से अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया के आईटी विशेषज्ञ कंप्यूटरों को इस हमले से बचाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि शनिवार के बाद से वानाक्राई हमलों की रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ धीमी हुई है। As of this morning, it has reached approximately 150 countries and infected more than 300,000 machines. The good news is the infection rates have slowed over the weekend. वानाक्राई के हमले के सबसे पहले शिकार स्वीडन, ब्रिटेन और फ्रांस बने। हालांकि चंद घंटों में ही दुनिया के हर कोने से साइबर हमलों की शिकायतें मिलने लगीं। रूस, यूक्रेन और ताइवान समेत यूरोप और पूर्वी एशिया के कई देशों पर इसका बेहद बुरा असर पड़ा है। अमेरिका समेत तमाम देश इस हमले का स्रोत जानने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से चुराया गया है। रैनसमवेयर एक मालवेयर या प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर में घुसकर उसकी तमाम फाइल्स को लॉक कर देता है और इसे अनलॉक करने के बदले फिरौती की मांग करता है। साइबर अपराधियों ने वानाक्राई से पीड़ित सिस्टम को अनलॉक करने के लिए $300 बिटकॉइन की मांग की है। Appearing to be criminal activity intended to raise money, it appears that less than $70,000 has been paid in ransoms, and we are not aware if payments have led to any data recovery. शनिवार के बाद से दुनिया भर में वानाक्राई हमले के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क इसका निशाना बने हैं। प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है रैनसमवेयर के और मामले सामने आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की चेतावनी के बाद दुनिया भर में वानाक्राई से बचाव की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रक्रिया टीम यानी CERT इनके मुताबिक देश में अभी तक किसी बड़े साइबर हमले की खबर नहीं है। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कुछ जगह वानाक्राई हमले की शिकायत दर्ज कराई गई है। As per our information up to date, there has been isolated incidents in very limited areas in Andhra Pradesh and in a very limited area in Kerala. But we have been updating our whole security measures since March itself. भारत में बैंकिंग, दूरसंचार, बिजली और विमानन जैसे क्षेत्रों में कंप्यूटर नेटवर्कों की लगातार निगरानी की जा रही है। कई सार्वजनिक और निजी एजेंसियां किसी संभावित हमले से अपने कंप्यूटरों को बचाने को लेकर सुरक्षा कवच यानी फायरवॉल तैयार करने में जुटी हैं।
CERT इन लगातार माइक्रोसॉफ्ट समेत दूसरी IT कंपनियों के संपर्क में है। इस बीच सरकार ने दावा किया है कि भारत इस साइबर हमले से निपटने के लिए पहले से तैयार है। Our team has gone there and confirmed that it is the WannaCry ransomware attack which has happened, and we have already quarantined the computers and we've registered the case also, and the investigation is on. इस बीच साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि WannaCry के फैलने की गति थोड़ी कम हुई है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रैंसमवेयर के नए वर्जन आ सकते हैं, जो मौजूदा हमले से ज्यादा खतरनाक होंगे। ज़िया मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में साइबर वायरस रैंसमवेयर वानाक्राई के हमले से बचाव की कोशिशें हो रही हैं। कुछ लोगों ने इससे निपटने का दावा भी किया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि साइबर अपराधी वानाक्राई या वानाक्रिप्ट वायरस के और भी खतरनाक एडवांस वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर में रैंसमवेयर हमला करके साइबर अपराधियों ने लाखों कंप्यूटरों का डेटा की लॉक या इंक्रिप्ट कर दिया है। इसे अनलॉक करने के बदले में पीड़ितों से $300 की मांग की जा रही है। कई मामलों में खोया डाटा फिर से हासिल करने के लिए ये रकम काफी कम हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए अपराधी ये रकम डिजिटल बिटकॉइन के रूप में जमा करने को कह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा डिजिटल वॉलेट्स भी बनाए हैं। Of course, there are amounts that are being demanded in this case, relatively small amounts, $300 rising to $600 if you don't pay within 3 days. Remarkably few payments so far that we've noticed as we're tracking it. So most people are not paying this. लेकिन लोगों की चिंताएं यहीं खत्म नहीं होती। फिरौती की रकम चुकाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फाइल अनलॉक हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक वानाक्राई वायरस केवल उन्हीं कंप्यूटरों को अपना शिकार बना रहे हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज अपडेट नहीं है, XP विंडो 8 या विस्टा वर्जन है, ईमेल खोलते या पढ़ते वक्त एहतियात ना बरती जाए, सिस्टम में फायरवॉल और एंटीवायरस नहीं है, तो इस तरह के हमलों का खतरा बढ़ जाता है। We have been concerned for some time that the healthcare sector in many countries are particularly vulnerable. They're processing a lot of sensitive data, very often on legacy IT systems. Have you advised the British government of this? Well, we've been advising, of course, many sectors in many countries. आशंका जताई जा रही है कि वानाक्राई वॉर्म नाम के एक कंप्यूटर वायरस के जरिए फैलाया गया है। दूसरे कंप्यूटर वायरसों के उलट वानाक्राई खुद ही नेटवर्क में फैलता है। किसी नेटवर्क के सिस्टम में दाखिल होने के बाद ये दूसरी मशीनों की तलाश शुरू कर देता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने वानाक्राई के लिए एक विशेष सिक्योरिटी पैच जारी किया है। सबसे पहली बात, अपने कंप्यूटर के अंदर जितनी आपकी जानकारी है, डेटा है, फाइल्स हैं, उसका आपने बैकअप लेना है। कहाँ लेना है? रिमूवेबल हार्ड डिस्क पर ले सकते हैं, CD पे ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ पैचेस हैं जो कंपनी ने रिलीज़ किए हैं। हुआ क्या था कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पिछले के कुछ दरवाजे खुले रह गए थे और इन खुले दरवाज़ों का शोषण करते हुए ही ये साइबर क्रिमिनल्स ने इस तरह के रैंसम अटैक को अंजाम दिया। इससे बचने के लिए लोगों को तमाम तरह की सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। इसमें डाटाबेस की प्रामाणिकता की जांच, अनधिकृत डाटा रिकॉर्ड और बैकअप फाइलों की नियमित जांच, गैर ज़रूरी ईमेल में अटैचमेंट और अनजान लोगों के मेल ना खोलने की सलाह शामिल है। इसके अलावा लोगों को अपने डेटा का बैकअप किसी बाहरी ड्राइव में लेने की सलाह दी गई है। अब तक रैंसमवेयर के 7 संस्करणों का पता लगा है। भारत में CERT इन संस्करणों का पता लगाने और ख़त्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है। यह सॉफ्टवेयर टूल अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो कंप्यूटर वानाक्राई का शिकार हो चुका है। कोई भी आपके पास मेल आता है, अगर उस मेल में कोई अटैचमेंट है या कोई लिंक है जो आपका किसी जान पहचान वाले का नहीं है, उस मेल को, लिंक को क्लिक ना करें। तो अगर फिशिंग मेल को आप क्लिक नहीं करेंगे, उसको जंक में डाल देंगे या डिलीट कर देंगे, तो आपके होगा नहीं आपके ऊपर। इस बीच ब्रिटेन के एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने दावा किया है कि वो रैंसमवेयर को फैलने से रोकने में कामयाब रहा है। मार्कस हंचिस नाम के इस 22 वर्षीय युवक का दावा है कि उसने रैंसमवेयर का किल स्विच खोज लिया है और इसे फैलने से रोक सकता है। बहरहाल खतरा अभी टला नहीं है।
जिस तेजी से रैंसमवेयर फैला है, उसे देखते हुए सावधानी ही बड़ा बचाव है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ज़ैगा मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। रैंसमवेयर के हमले से इस दुनिया के 150 देश जूझ रहे हैं। शुक्रवार से शुरू हुआ हमला लगातार बड़ा होता गया है। कई देशों ने इसे पीछा छुड़ाने के लिए आईटी जानकारों की लंबी चौड़ी टीम गठित की है, लेकिन मामला अभी भी काबू में नहीं आया है। लोग परेशान हैं, मुल्क बेबस हैं, हैकर्स का पता नहीं चल पाया है। रैंसमवेयर शब्द पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये मालवेयर है क्या। ये तस्वीरें हैं ब्रिटेन के अस्पताल की, जहां रैंसमवेयर हमले ने नेशनल हेल्थ सर्विस को झकझोर कर रख दिया। वहां के अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड बंद कर दिए गए। कई जानकारों को इस मालवेयर से बचाने के काम में लगा दिया गया। यही हाल दुनिया के कई मुल्कों का है। 150 देश कम नहीं होते और 3 लाख कंप्यूटर्स तो इतने होते हैं कि उनमें दर्ज अरबों गोपनीय आंकड़ों से हैकर दुनिया हिला सकता है। लेकिन रैंसमवेयर एक तरह का फिरौती हमला है। रैंसम यानी फिरौती। इस हमले में जिस रैंसमवेयर का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है वानाक्राई। ये एक ऐसा मालवेयर है जो किसी कंप्यूटर में घुसकर उसके तमाम फाइल्स को लॉक कर देता है और उन फाइलों को खोलने के एवज में हैकर कंप्यूटर के मालिक से फिरौती मांगता है। रैंसमवेयर मैलवेयर एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम है जो आपकी इजाज़त के बगैर आपके सिस्टम में घुसता है और फिर आपके सिस्टम में जितनी भी जानकारी है, डेटा या इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर एक डिजिटल ताला लगा देता है इंक्रिप्शन के तौर पर, और फिर कहता है कि साहब अगर आपको ताले की चाबी चाहिए तो कम से कम मुझे इतना पैसे दे दीजिए बिटकॉइन में। अगर आप वो पैसे दे देंगे तो अब वो एक्सेस की चाबी आपको दे देगा, वरना आप सदैव के लिए अपने डेटा से अपना हाथ खो बैठेंगे। रैंसमवेयर का हमला इंटरनेट की दुनिया में नया नहीं है। हैकर्स इसका इस्तेमाल पिछले कई साल से करते आ रहे हैं। इसके जरिए वो सूचना जमा करते हैं, पैसे वसूलते हैं और कई दफ़ा किसी संस्थान को अपने तरीके से काम करने पर मजबूर करते हैं। साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों के लिए रैंसमवेयर से छुटकारा पाने की चुनौती हमेशा बनी रहती है। वक्त के साथ इसका इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। 2013 में क्रिप्टो लॉकर हमले में 2.5 लाख कंप्यूटर्स पर इसी तरह हमला हुआ था। उस हमले में निजी फाइल्स हैकरों ने लॉक कर दिए थे। 72 घंटे की मोहलत दी गई और हर पीड़ित से 200 पाउंड की फिरौती मांगी गई। उस वक्त भी फिरौती के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया। बिटकॉइन के जरिए गुमनाम तरीके से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बिटकॉइन असल में डिजिटल करेंसी है जिसमें हैकर्स के लिए लेन देन आसान रहता है। एक रैंसमवेयर पहले से भी था, लेकिन इतना बड़ा इफेक्ट नहीं था। अभी जो है 12 तारीख को जो है इसमें जो है वानाक्राई रैंसमवेयर है। इसमें क्या होता है कि ये लोग पहले जो है फिशिंग अटैक करते हैं। फिशिंग का मतलब ये है कि आपको ऐसी मेल भेजते हैं जो आप सोचते हैं कि आपके लिए ठीक है या कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसमें एक अटैचमेंट होता है और या एक लिंक दी होती है, उसको आप क्लिक करते हैं। जैसे ही उसको आप क्लिक करते हैं तो एक छोटी सी मैलवेयर जो है आपके मशीन में डाउनलोड हो जाती है। हैकिंग के बाद फिरौती वसूलने का चलन नया नहीं है। 2005 के आसपास हैकर्स ने ये नुस्खा आजमाया, जो बाद के दिनों में और तेज होता गया। असल में हैकर्स जब किसी फाइल को लॉक करता है तो इसमें ऐसे इंक्रिप्ट्स का इस्तेमाल करता है जिसकी कुंजी सिर्फ और सिर्फ हैकर के पास होती है। यानी जिसका कंप्यूटर है वो चाहकर भी अपनी फाइल नहीं खोल सकता। हैकर यूजर को कुंजी मनचाही फिरौती के बाद ही देता है। 2015 में भी इस तरह के रैंसमवेयर हमले ने मोबाइल फोन को निशाना बनाया। पॉन्ड्राइड ऐप ने एंड्रॉयड फोन पर हमला किया, जिसको क्लिक करते ही मोबाइल फोन हैंग हो जाता था और उसका पिन नंबर हैकर्स बदल देते थे। दुनिया भर में हजारों लोगों ने $500 देकर अपना फोन बचाया। एक अनुमान के मुताबिक सालाना $50 लाख से ज्यादा हैकर्स इसी के जरिए वसूलते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले रैंसमवेयर का इस्तेमाल रूस में हुआ, जहां पीड़ितों के कंप्यूटरों पर हैकर्स ने पॉर्न फोटो डालकर लॉक कर दिया और उसको हटाने के एवज में फिरौती वसूली। ज्यादातर हैकर्स इसके लिए पोर्नोग्राफी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में तो हर साल
ऐसे सैकड़ों मामले देखने को मिल रहे हैं। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रैनसमवेयर मॉलवेयर के ताज़ा मामले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे तगड़ा साइबर हमला है। दुनिया धीरे धीरे इससे उबर रही है, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है जब दुनिया को ऐसे हमलों से दो चार होना पड़ा है। पहले भी हैकर्स ने इतने बड़े हमले किए जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा कर रख दी। हैरान परेशान आईटी एक्सपर्ट्स की ये तस्वीरें इस वक्त दुनिया भर में नजर आ रही हैं। ताज़ा रैनसमवेयर हमले से परेशान मुल्क इससे निजात पाने की कोशिश में जुटे हैं। 4 दिनों के भीतर ही इस हमले ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। हमले के 24 घंटों के भीतर ही दुनिया के 99 देशों के 1 लाख कंप्यूटर्स पर यह हमला हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसकी जद में 150 देशों के 3 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स आ गए। कई विभागों में काम पूरी तरह ठप पड़ गया। जानकार इसे अब तक का सबसे बड़ा साइबर मान रहे हैं। बांग्लादेश बैंक में जो है स्विफ्ट के थ्रू जो है अराउंड $82 मिलियन ट्रांसफ़र हुए हैं। इंडियन बैंक में अटैक हुआ था, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में बच गया क्योंकि से पहले ट्रांसफ़र हो पाते क्रिमिनल्स के पास में वो पैसा रिकवर कर लिया गया। तो अटैक तो बहुत हुए हैं। अटैक पावर में हुए हैं, पावर सिस्टम्स में अटैक हुए हैं, और बैंक्स में तो अक्सर अटैक होते हैं बैंक्स में, और जो है क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हुए हैं, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड हुए हैं। एटीएम मशीन में जो है उसमें हिटैची की मशीन की सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी थी। इससे पहले 2016 में भारत में 32 लाख लोगों के डेबिट कार्ड साइबर हमले की जद में आ गए थे। इसमें 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन कम से कम 6 लाख बैंकों के लाखों यूजर्स को एटीएम पिन बदलना पड़ा। इसी साल ईबे यूजर्स की प्रोफाइल पर ही बड़ा साइबर हमला हुआ। माना जा रहा है कि इस हमले में 23 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के नाम, ईमेल, पता, फोन नंबर और जन्मदिन जैसी निजी जानकारियां हैकर्स ने उड़ा ली। अप्रैल 2011 में सोनी प्लेस्टेशन नेटवर्क में हैकर्स ने ऐसा हमला किया कि 10 करोड़ यूजर्स के बैंक खातों की जानकारियां लीक हो गईं। मामले ने जब तूल पकड़ा तो ब्रिटिश नियामक ने हैकर्स पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में सोनी पर 2.5 लाख पाउंड का जुर्माना लगा दिया। हैकर्स इसके बाद भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आए और दुनिया भर में साइबर हमलों की घटनाएं बढ़ती रहीं। अगर आप पिछले 2 दशकों में देख लें तो अलग अलग प्रकार के हमले हो रखे हैं। मैं 2000 की बात करूं तो आई लव यू वायरस का हमला हुआ था। वो इतना ज़्यादा खतरनाक था उस ज़माने में कि उस ज़माने का सबसे ज़्यादा महंगा वायरस अटैक हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरा नए नए प्रकार के अटैक आने लग गए, और फिर 2 साल पहले तो पूरी दुनिया भर को एक झटका सा लग गया जब उन्हें पता लगा कि इंटरनेट की जो SSL लेयर है वो भी असुरक्षित नहीं है, और वहाँ पर भी एक इन्फेक्शन है जिसे हम हार्ट ब्लीड बोलते हैं। ऑलरेडी पिछले दशक में हमने स्टक्सनेट जैसे वायरस का आक्रमण लगातार देखा है। बड़े साइबर हमलों की सूची काफी लंबी है। अप्रैल 2014 में हार्ट ब्लीड नाम के हमले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हार्ट ब्लीड नाम के इस खतरनाक बग ने कई नामचीन कंपनियों पर हमला किया। माना जा रहा है कि 2 साल तक इस बग का किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन इस दौरान हार्ट ब्लीड बग ने दसियों लाख वेब सर्वर से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारियां समेत फेसबुक, गूगल, याहू और अमेज़न जैसी वेबसाइट के पासवर्ड भी चोरी कर लिया। दिसंबर 2009 में गूगल की चीन सेवा में हैकर्स ने सेंध लगाई। शुरुआत में ऐसा माना गया कि हैकर्स ने सिर्फ चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के जीमेल खाते की जानकारियां चुराई हैं, लेकिन जल्द ही ये सामने आया कि न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी एक खास बग के जरिए करोड़ों लोगों के जीमेल खाते हैक कर लिए गए। इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए हैकर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। 2011 में ही एप्सिलॉन कंपनी में बड़ी सेंधमारी हुई। हर साल ये कंपनी करीब 40 अरब लोगों को ईमेल करती है। माना जाता है कि ये सारी मेल हैकर्स की पहुंच में थे। जो वल्नरेबिलिटी जो एक्सप्लॉइट हो रही है, इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो मशीन है उसमें एक SMB रिले, एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू जो है वो नेटवर्क में स्कैन करती है कि और भी मशीनों में जो वल्नरेबिलिटी है तो ये नेटवर्क में स्कैन करता है,
और जब स्कैन करता है तो आपकी मशीन की जो है डेटा जो है उसको लॉक कर देगा और आपसे ये पैसे की डिमांड करेगा आपको। तो ये जो है बहुत सी हेल्थ, जैसे यूके में हेल्थ सर्विसेज अफेक्ट हुई हैं, निशान जो है मोटर्स वालों अफेक्ट हुए हैं, तो मतलब लार्ज स्केल है, करीब 100+ कंट्रीज जो है अफेक्ट हैं। हैकर्स के निशाने पर पूरी दुनिया है। शायद ही कोई ऐसा देश है जहां साइबर हमले ना हुए हों। माना जाता है कि साइबर दुनिया में किसी भी देश की कोई सीमा नहीं है। लिहाजा अमेरिका में बैठा हुआ हैकर भारत से डेटा चुरा सकता है और भारत में बैठा हुआ कोई हैकर यूरोप के डेटा। मार्च 2013 में दक्षिण कोरिया के 3 ब्रॉडकास्टर्स और 2 बैंकों पर तगड़ा हमला हुआ। इससे पहले कि सरकार और एजेंसीज इसकी रोकथाम के लिए कुछ कर पाती, तब तक करोड़ों के डेटा चोरी हो चुके थे। जून 2008 में ब्रिटेन की ऐसे गोपनीय दस्तावेजों की चोरी हुई जिसमें अल-कायदा समेत कई बड़े आतंकी संगठनों से जुड़ी जानकारियां जमा थी। 2006 में ऑपरेशन शेडी रेड नाम के हमले ने दुनिया के कई देशों पर एक साथ निशाना साधा। इस हमले में रक्षा व्यापार से जुड़ी 71 चोटी की संस्थाओं समेत संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी शामिल थी। इस सदी की शुरुआत में वर्ल्ड ऑफ हेल नाम के एक हैकर्स समूह ने एक के बाद एक कई साइबर हमलों को अंजाम दिया। अगर आपके सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ पैचेस हैं जो कंपनी ने रिलीज किए हैं। हुआ क्या था कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पिछले के कुछ दरवाजे खुले रह गए थे और इन खुले दरवाजों का शोषण करते हुए ही ये साइबर क्रिमिनल्स ने इस तरह के रैंसम अटैक को अंजाम दिया। तो इसलिए पैचेस को आप इम्प्लीमेंट करिए ताकि आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। वैसे अच्छा रहता है कि आप अच्छा एंटीवायरस और फायरवॉल भी ले लें ताकि आपका सिस्टम सुरक्षित हो। 2012 में रेड अक्टूबर साइबर हमले ने भी चौतरफा कोहराम मचा दिया था। 2011 में कनाडा सरकार ने दावा किया कि चीन के आईपी एड्रेस से उनके यहाँ लगातार कई साइबर हमले किए गए। 1999 में जोनाथन जेम्स नाम के 15 साल के लड़के ने नासा और अमेरिका के रक्षा विभाग के कंप्यूटर्स हैक कर लिए। जोनाथन जेम्स इसके बाद हैकिंग की दुनिया के नए सितारे बनकर उभरे। हालांकि नासा हैकिंग मामले में जोनाथन को गिरफ्तार किया गया और बाद में गोली मारकर किसी ने उसकी हत्या कर दी। हैकिंग का सिलसिला तभी से चला आ रहा है जब दुनिया में इंटरनेट लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन उससे पहले भी कई बार टेलीफोन लाइन को हैक करने के बड़े मामले दुनिया ने देखे हैं। रैनसमवेयर मालवेयर के अलावा कई और मालवेयर और बग ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया परेशान रही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के साइबर सुरक्षा कानून हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। दुनिया और तकनीक जिस तेजी से बदल रही है, कानून उस हिसाब से नहीं बदले हैं। फिलहाल देश में जो कानून हैं वो साइबर अपराध रोकने और दोषियों को सजा दिला पाने के लिए नाकाफी बताए जाते हैं। मुझे अनुमति दीजिए और आप देखिए ये रिपोर्ट। हाल के दिनों में साइबर अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। अपराधी हर रोज नेटवर्क हैक करने और महत्वपूर्ण सूचनाएं चुराने के लिए नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। इससे निपटने के लिए दुनिया भर में सर्विलांस सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं। साइबर अपराधों से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने कानूनों में न सिर्फ बदलाव किए हैं बल्कि इन्हें लगातार मजबूत किया जा रहा है। साइबर निगरानी से जुड़े लोग बदलते वक्त और अपराधियों के तौर तरीकों के हिसाब से नए तौर तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसे लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। साइबर कानून के दायरे में कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर स्पेस आते हैं। नागरिक सूचनाओं की चोरी, साइबर उत्पीड़ना, औद्योगिक जासूसी, फ्रॉड भुगतान और अनाधिकृत लेन देन जैसे अपराध साइबर कानून की नई चुनौतियां हैं। भारत में इससे निपटने के लिए 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया। इसके जरिए भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकिंग साक्ष्य कानून 1891 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में भी जरूरी बदलाव किए गए। 2008 में आईटी एक्ट में संशोधन किया गया, लेकिन तब से तकनीक और अपराध करने के तरीके लगभग पूरे तरीके से बदल चुके हैं। फिलहाल आईपीसी की धारा 503 के तहत
ईमेल के जरिए धमकी भरे संदेश भेजना अपराध है। आईपीसी की धारा 499 के मुताबिक किसी भी मानहानि की भावना से भेजे गए ईमेल अपराध की श्रेणी में हैं। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के इस्तेमाल रोकने के लिए आईपीसी की धारा 463 शामिल की गई है। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड को धोखाधड़ी से जुड़ी आईपीसी की धारा 420 के दायरे में लाया गया है। चोरी छिपे किसी के ईमेल पर नजर रखने के मामले आईपीसी की धारा 463 के दायरे में हैं। वेब जैकिंग को आईपीसी की धारा 383 के दायरे में, ईमेल का गलत इस्तेमाल को आईपीसी की धारा 500 के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन दवाएं बेचने से जुड़े अपराध एनडीपीएस एक्ट के तहत सुने जाएंगे, जबकि हथियारों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त से जुड़े मामले आर्म्स एक्ट के दायरे में लाए गए हैं। देश में साइबर स्टॉकिंग यानी इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, उसके बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजना और उसके चैट रूम में जबरन घुस जाना अपराध है। ईमेल बॉम्बिंग यानी किसी व्यक्ति के ईमेल पर उसके अकाउंट को ठप करने से भेजे गए असंख्य मेल, डेटा डेडलिंग यानी कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस होने से पहले बदलाव, सलामी अटैक यानी गुपचुप तरीके से आर्थिक अपराध को अंजाम देना या बैंक सर्वर में प्रोग्राम के जरिए थोड़े थोड़े पैसे उड़ाना। लॉजिक बॉम्बिंग किसी विशेष तारीख या घटना के समय के हिसाब से प्रोग्राम टाइम करना और ट्रोजन हॉर्स या वायरस के जरिए कंप्यूटर को नुकसान, डेटा या पैसे की चोरी अपराध की श्रेणी में है। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 65 के तहत कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश, धारा 66 के तहत कंप्यूटर में संग्रहित डेटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश और धारा 66A के तहत संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66B में कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 66C में किसी की पहचान चोरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 71 में डेटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने का जिक्र है, जबकि 73 में फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन प्रावधानों की जानकारी न लोगों को है और न ही सही से कानून लागू करने वाले को। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।